उठो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। मन में आप सोच लोगे अरे मैं थक गया हूं, क्या फर्क, जल्दी उठ के करना भी क्या है, जल्दी उठ के कहां जाए। किसी से कहो ना कि जल्दी उठो तो वो ये कहेंगे जल्दी उठ के कहां जाए, क्या करें। अच्छा एक बार एक जितने बुजुर्ग दादियां बैठी हैं, अगर मैं ठीक बोलूं तो मुझे बताइएगा, दादियां जितनी बैठी हैं पंडाल में, जितनी बुजुर्ग दादियां बैठी है 80 साल 60 साल 75 साल जितनी दादियां बैठी हैं, मुझे बताइएगा पहले सास अगर उठती थी 5 बजे तो बहू उठ जाती थी 4 बजे। तब सास के उठने से पहले वो जाग जाती थी। मैं बता दूं आपको, 4 बजे उठना, घर की सफाई करना, पूरे परिवार के लिए ध्यान रखना, 5 बजते बजते दीपक लगा देना और घंटी बजा करके पूरे परिवार को, मंदिर में घंटी बजाकर पूरे परिवार को जगा देना, ये कार्य परिवार के अंदर होते थे। और उसका परिणाम ये था, माफ कीजिएगा, 22 साल 25 साल की बेटियों के चेहरे पर भी आज वो तेज नहीं है जो 80 साल की बूढ़ी दादी के चेहरे पर है। वो तेज आता है जल्दी जागने से। आपको सुंदर बनने के लिए कोलेजन लेना पड़ता है, फेशियल कराना पड़ता है, बोटॉक्स लेना पड़ता है, जानते हो इसका मतलब, इंजेक्शन से सुंदर बनना। ये जितने चेहरे चमकते हुए देखते हो आप आजकल, क्रीम पाउडर लगाने पड़ते हैं तब हमारा चेहरा 2 घंटे के लिए चमकता है। लेकिन वो बूढ़ी दादी, एक बार जोरदार ताली बजाए दादियों के सम्मान में। मैं बहुत खुश होती हूँ जब मैं दादियों से मिलती हूँ। मंच पर आने से पहले एक दादी के घर हम गए, बहुत बुजुर्ग दादी अम्मा थी वो। देखिए मैं व्यक्तिगत रूप से मैं एक बात कहती हूँ कि संत के पास बैठोगे तो ज्ञान मिलेगा, बैठो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो मैं सोचती हूँ वो आपके सामने बोल रही हूँ। आपके घर में दादियां हैं, लगभग दादियां जो बैठी हैं वो भी हैं, और जिनके घर में वो भी सुन लीजिएगा। आपके घर में दादा दादी हैं। मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपसे, पीछे तक के बैठे लोग सावधान, आप संत के पास बैठेंगे आपको ज्ञान मिलेगा, पर आप घर के बूढ़े दादा दादी के पास बैठेंगे तो आपको आत्मज्ञान मिलेगा। उनकी झुर्रियों को देखकर आपको पता चलेगा कि जो कुछ भी आज मेरा है ये कल ऐसा हो जाएगा, ये सब बदल जाना है। और वो शांति से बैठी हुई है दादी और अब कह रही है राम 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 राम, बस ये जगत का सार है। अगर आपको अगर ज्ञान चाहिए तो हमारे पास आइए, लाखों खर्च कीजिए, माफ कीजिएगा कड़वा बोल रही हूँ, और देखा जाए तो खुद के ही विरोध में बोल रही हूँ। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो लाखों रुपए खर्च कीजिए, बड़े पंडाल बनाइए, हमको बुलाइए, हम आपको ज्ञान सुनाएंगे। लेकिन अगर आपको आत्मज्ञान चाहिए तो लाखों खर्च करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा समय खर्च कीजिए और दादा दादी के पास जाकर बैठिए, मुफ्त में आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि उनसे बड़ा आत्मज्ञानी और कोई नहीं है जो आपको बताएगा कि बेटा लाखों रुपए के पंडाल में कथा सुनने के बाद तुमको वो सुनने को मिलेगा जो पढ़ा हुआ है। पीछे तक के बैठे लोग सावधान, आप 15 लाख की कथा करा लो, चाहे पैसे से कोई कथा बड़ी नहीं होती है कभी भी। ज्यादा व्यवस्था, ज्यादा प्रोटोकॉल, ज्यादा दूरी, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें हम कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा दुनिया का ज्ञान जानने के लिए यहाँ आपको वो मिलेगा जो किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन घर के उस कमरे में जिसमें बूढ़ी दादी बैठी हुई है वहां वो मिलेगा जो उन्होंने पढ़ा नहीं है, जो उन्होंने जिया हुआ है, उनका अनुभव प्राप्त होगा। और अनुभव ज्ञान से बड़ा होता है। इसलिए मैं बुजुर्गों का आदर करती हूँ और बुजुर्गों का आदर करने में विश्वास रखती हूँ। जितना संतों को प्रणाम करते हो उससे आधा भी घर के दादा दादी को प्रणाम कर लोगे तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बूढ़ों का घर में होना भाई जरूरी है। तो भरत भैया सबको साथ लेकर के चले और कहते हैं कि अब अगर भगवान मेरे हैं तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, वो परमात्मा मेरे साथ है। गाइएगा मेरे साथ, आइए प्रेम के साथ चलते हैं। 2-3 पंक्तियां गाकर भजन को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, तो हम ये बोल रहे थे कि टूटी है कश्ती, तेज है धारा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा किनारा। माना के आंखों में थोड़ी नमी है, पर इस नमी पर ही दुनिया थमी है। तेरा साथ है तो कुछ भी नहीं है, तो कोई गम नहीं है। हर एक बेबसी बन गई